आज के दिन दोपहर के 10:45 पर वैज्ञानिकों ने फिर से चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर से संपर्क बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ नया बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। 4 सितंबर के दिन चांद पर अंधेरी रात होने से पहले इसरो ने चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को गहरी नींद में सुला दिया था और यही उम्मीद दिखाई थी कि 22 सितंबर के दिन चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर जैसे ही सूर्य उदय होगा, तभी विक्रम और प्रज्ञान फिर से जाग सकते हैं। शुरू में ऐसी सिचुएशन बन गई थी और हमारे वैज्ञानिकों को कल तक के डेटा के अनुसार 100% विश्वास भी था। इसीलिए हर भारतीय का नजर चंद्रयान-3 पर बनी हुई थी। लेकिन इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर मायूस छा गई है और हमसे नफरत करने वाले चीन और पाकिस्तान में खुशी का माहौल बन गया है। तो आखिर विक्रम और प्रज्ञान के साथ 16 दिनों में क्या हुआ? क्या भारत माता की ये दोनों वीर फिर से नींद से जाग जाएंगे या फिर हमेशा चांद पर भारत की विजय की प्रतीक बनकर पड़े रहेंगे? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए और अगर हमारे भारत देश के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। साथियों, 23 अगस्त के दिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके विक्रम लैंडर ने इतिहास रच दिया है। इसके बाद 14 दिनों के रिसर्च में लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने हमारी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिखाया, जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा था। लेकिन फिर भी चांद पर पानी की खोज नहीं हो पाई थी। इसी बीच इसरो के वैज्ञानिकों के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने देशवासियों के सामने यह उम्मीद दिखाई थी कि 4 सितंबर को चांद पर रात होने से पहले हम विक्रम और प्रज्ञान को सुला तो जरूर देंगे। लेकिन जैसे ही 22 सितंबर के दिन चांद पर दूसरी सुबह होगी, तभी यह दोनों नींद से एक बार फिर से जाग सकते हैं और अपने रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अब 22 सितंबर बीतने के बाद 26 सितंबर को एक ऐसी खबर दी है जो सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। दरअसल 4 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुलाने से पहले इनकी बैटरी फुल चार्ज की गई और रिसीवर को भी चालू रखा गया था, ताकि 22 सितंबर के दिन जब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से इन्हें सिग्नल भेजे तो यह उसे रिसीव करके उनके उपकरणों को फिर से चालू कर सके। लेकिन 20 तारीख को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ने रोशनी की पहली किरण फेंकी और चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइड यानी शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से उजाला किया, जिसके बाद इसरो ने 2 दिन तक इंतजार किया ताकि विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल्स काम करना शुरू कर दे। और 22 सितंबर के दिन सुबह इसरो के हेड ऑफिस से विक्रम को पहला सिग्नल भेजा गया। लेकिन विक्रम की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो चांद पर पहले सन्नाटे को देखकर इसरो की हेड ऑफिस में खलबली मच गई और सभी वैज्ञानिक सन्न में पड़ गए कि आखिर विक्रम को हुआ क्या है। उससे संपर्क साधने का प्रयास करने लगे। इसके लिए फिर एक बार चांद की कक्षा में घूम रहे प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए विक्रम को सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी बार चांद की परिक्रमा कर रहे चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर के जरिए सिग्नल भेजा गया, लेकिन इस बार भी कोई रिप्लाई नहीं आया। इसी तरह इसरो के वैज्ञानिक बार बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश करते रहे, लेकिन चांद पर सन्नाटा छाया हुआ था। साथियों, ये दिन देखकर इसरो के वैज्ञानिक मायूस हो गए और बड़े ही भारी दिल से उन्होंने ट्वीट करके देशवासियों को यह बुरी खबर दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास किए गए हैं ताकि उनकी जागने की स्थिति का पता लगाया जा सके, मगर फिलहाल उनकी ओर से कोई संकेत नहीं मिले। हालांकि संपर्क स्थापित करने के प्रयास जारी रहेंगे। ऐसा हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के उपकरण फिर से चालू होने की कंडीशन में हो, लेकिन हमारा सिग्नल उन तक नहीं पहुंच रहा है। फिर भी अगर उनकी कंडीशन सामान्य होती है तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अपने उपकरणों को खुद चालू कर सकता है। फिलहाल ये खबर सुनते ही पूरे देश में सन्नाटा छा गया है। हर देशवासी ऊपर वाले से यही प्रार्थना कर रहा है कि किसी तरह विक्रम हमारी बात सुन ले, एक बार फिर से अपनी आंख खोल दे। हालांकि दोस्तों, हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे, चंद्रयान-3 ने उम्मीद से ज्यादा एडवांस परफॉर्मेंस किया है और जाते जाते भी विक्रम लैंडर ने एक बार फिर उड़ान भरकर दूसरी बार सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। इसलिए ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अगर विक्रम और प्रज्ञान फिर से नहीं जाग पाए तो भी इस मिशन में हमें 100% सफलता मिली है और हम सभी को इसरो के वैज्ञानिक की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए। साथ ही इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ यह खबर जानकर इतना बुरा लग रहा है। तो जरा सोचिए, वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है, उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथ ही यह बात तो आप भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है।
कि किसी भी उपकरण का 14 दिन टिकना वहां मुश्किल है, और इंसान की बात करें तो बिना प्रोटेक्शन के हम तो वहां 14 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आखिर रात में ऐसा क्या होता है कि आज तक किसी भी देश ने चांद पर रात में मिशन नहीं भेजा? और पिछले 14 दिनों में क्या हुआ था कि आज तक किसी भी देश ने चांद पर रात में मिशन नहीं भेजा? और पिछले 14 दिनों में क्या हुआ था विक्रम और प्रज्ञान के साथ? आइए जानते हैं। सबसे पहले 5 सितंबर से ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा, और देखते ही देखते हर तरफ 5 सितंबर को अंधेरा हो गया। अगर आपको उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखें उसे ना देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी ना रहने से सबसे बड़ा नुकसान या चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाना, क्योंकि चांद की रात 14 दिनों की होती है, यानी काफी ज्यादा लंबी होती है। इतने दिनों में वहां का तापमान लगभग 250 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाता है, और इतने तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का टिक पाना नामुमकिन होता है। वैज्ञानिक ने बताया, अगर फिर से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ठीक भी हो जाता है तो वह पहले जैसा काम नहीं कर पाएगा, और उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट पहले से खराब हो चुके होंगे। केवल कुछ इंस्ट्रूमेंट काम कर पाएंगे। फिर भी वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक चांद में सूरज निकला रहेगा तब तक चंद्रयान 3 के विक्स सेंटर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते रहेंगे। आज की दिन भी वैज्ञानिकों ने संपर्क बनाने का प्रयास किया, तो पहले की तरह आज भी विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस समय चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का तापमान भी काफी ज्यादा कम हो गया है। अब धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने लगा है, तो ऐसी आशा जताई जा रही है यहां से आगे का सफर इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। आगे की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि आखिर अब चंद्रयान 3 ने क्या खुशखबरी भेजी है। दरअसल चांद की जिस गड्ढे की बात दुनिया भर के वैज्ञानिक कर रहे थे, उन गड्ढों को असल में चंद्रयान 3 ने सही जानकारी के साथ बता दिया है। वैज्ञानिकों ने इस पर दिन रात मेहनत की है। उनको कितना दुख पहुंचा होगा। साथ ही यह बात तो आप भी जानते होंगे कि विक्रम और प्रज्ञान फिर से जागने के लिए डिजाइन ही नहीं किए गए थे, क्योंकि चांद की रात इतनी भयानक होती है कि किसी भी उपकरण का 14 दिन टिकना वहां मुश्किल है। 5 सितंबर से ही चांद पर घना अंधेरा छाने लगा, और देखते ही देखते हर तरफ 5 सितंबर को अंधेरा हो गया। अगर आपको उसके पास खड़ा कर दिया जाए तो आपकी आंखें उसे ना देख पाएंगे। अब सूरज की रोशनी ना रहने से सबसे बड़ा नुकसान था चांद की धरती का तापमान काफी ज्यादा घट जाना, क्योंकि चांद की रात 14 दिनों की होती है। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर किसी न किसी तरह दोबारा जाग जाएगा, लेकिन इसकी बहुत ही कम आशा मानी जा रही है। चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने के लिए आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है। इसलिए आप सभी लोग चंद्रयान 3 की जागने की कमेंट बॉक्स में दुआएं करते रहे। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑन पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।